नजम सेठी साहब रावी हैं कि इंडिया का किरदार जो है वो अमेरिकन तलाश रहे हैं और पाकिस्तान से कहा गया है कि आप इंडिया को इसमें अकोमोडेट करें। अगर आपको मैं ये याद दहानी करवाता चलूँ कि जब से ये अफ़गानिस्तान का इशू है और इसके ऊपर मुज़ाकरात चल रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के हामी और उसके तर्जुमान जो हैं वो इस बात के ऊपर बगलें बजा रहे थे कि जनाब भारत जो है वो उसका कोई किरदार नहीं है, भारत की इन्वेस्टमेंट गॉन, ठीक है ना, उसकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई। तो हमने फिर उसमें अर्ज़ किया था कि भाईजान उनका जीडीपी जो है उसका साइज़ देखें, $2 ट्रिलियन है तकरीबन लगभग, और वो जो है वो अगर उसने $3 अरब की इन्वेस्टमेंट कर भी थी तो भाईजान कितना का नुकसान हो गया। अगर ऑल द इन्वेस्टमेंट, हालांकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ पे मौजूद है, डैम शैम भरे जा रहे हैं, बारिशें हो रही हैं वहाँ पे, डैम भरे गए हैं, जो डैम उन्होंने छोटे 2 डैम बना के दिए ना वो जो हैं वो भरे गए हैं, ठीक है, उनकी लाइब्रेरियाँ वहीं पे हैं जो उन्होंने बनाई थी। तो आप किस इन्वेस्टमेंट के डूबने की बात कर रहे हैं हजूरे वाला, ठीक है। मतलब या तो कोई अमेरिका जितनी इन्वेस्टमेंट होती ना उसकी 22 खरब 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती तो हम कोई बात भी करते, या चुगे जो $3 अरब ने और आप तंज फरमा रहे ना करें ऐसे, तो खैर फिर बात नहीं हुई। लेकिन इंडिया की एंटी इंडिया बैशिंग वीजा वीज अफगानिस्तान वो भी गुज़िश्ता उन दिनों से नहीं हुई जब से हमारे जो 2 आला हुकाम जो है वो अमेरिका पहुंचे हैं। अगर आप नोट कीजिए मीडिया के ऊपर जो है वो इंडिया बैशिंग जो है वो भी नहीं हुई, ठीक है, बल्कि वो इंडिया बैशिंग को मोड़ के ना इंटरनल बैशिंग शुरू कर दी गई है कि ये जो नवाज शरीफ जो मिला है उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, वो जनाब वो गद्दार है, वो फलाना है, वो ठमकाना है। तेरा इमरान खान मिले सी जाके मोदी नू इंतजार करके 1.5 घंटे के बाद उसने मिलने के लिए अंदर बुलाया था और एक तस्वीर खिंचवाई थी, ठीक है, वो किस खाते में मिला था, ठीक। लेकिन नहीं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द डे यही है कि इस बुनियाद के ऊपर बैशिंग करनी है तो लगे हुए भाई नवाज शरीफ की ना कोई नुमाइंदा हैसियत है ना कोई गैर नुमाइंदा हैसियत है, उसे आपके बकौल उसकी तो सियासत खत्म हो चुकी है, ठीक है, और वो तो एक भगोड़ा है, तो भगोड़ा जिससे मर्जी मिले, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर ये जो नवाज शरीफ वाले इशू के ऊपर जो है वो हुकूमती वज़रा ने बस एक आध दफ़ा कह के तो उसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली कि वो जिन्होंने मिलवाया था उन्होंने फिर शटअप कॉल दे दी ना, ठीक है। तो ये अपनी जगह के ऊपर, लेकिन सुनना हम ये चाह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान जो है वो इंडिया को एस्कॉर्ट करेगा जिस तरह अमेरिकन को एस्कॉर्ट करता रहा है, अब इंडिया को करेगा। इन द मेन वाइल ये हो गया, मैं एक खुशगुमानी भी उसमें से बरामद करना चाह रहा हूँ। एक मेन वाइल ये हुआ कि इंडिया से एक हमें भिजवाई गई वो क्लिप भिजवाया गया जिसमें वो पख्तून जो है वो जो कमेंट्री कर रहा है पश्तो में, तो वो कह रहा है कि ये इंडियन तैयारों ने हमला किया, हिंदी तैयारों ने हमला किया। अच्छा, अब जो है वो उसमें 2 बातें, अफगान जो हैं अफगानों के अलावा बाकी सबको हिंदी कहते गैर मुल्की, ठीक है। लेकिन वहां पे तैयारे का हमला तो नहीं हुआ, वहां मैंने पहले भी अर्ज किया था, वहां पे तो उससे हमला हुआ है, हेली से हमला हुआ है। अगर हेली से हमला हुआ है, हेली तो उन्होंने गिराए भी हैं तालिबान ने, लेकिन अगर हेली से हमला हुआ है तो हेली तो लोकली उड़ा होगा, क्योंकि अगर तैयारों से हमला हुआ होता तो फिर सवाल पैदा होता कि अमेरिकन तैयारे तो वहाँ से जा चुके हैं सारे, वो तो बगराम शगराम लश्करगाह ये वो सब कुछ हवाले कर चुके हैं लोकल गवर्नमेंट के, तो वो फिर तैयारे कहाँ से आए, फिर सवाल ये पैदा होता है। अच्छा, सवाल पैदा होता है कि वो क्या ताजिकिस्तान से आए, लेकिन ताजिकिस्तान के अंदर तो ऑपरेशनल नहीं है अभी, ठीक है, वहां से तो इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, अड्डा है लेकिन वो लिमिटेड पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हेलीकॉप्टर इतना लंबा उड़ नहीं सकता, ठीक है। और इतना ताजिकिस्तान को अगर देखा जाए तो इतनी जूस से जो है वो तैयारे वहाँ पे तैयारे हैं ही नहीं, मतलब कि इस तरह के नहीं हैं जिस तरह के अगर हम उन अटैक को तैयारों का अटैक समझें तो क्या ये तैयारे जो हैं ये बहरी बेड़े से उड़े होंगे? नहीं, ये वाले जो थे खा वो ईरान से गुजर के आए या पाकिस्तान से गुजर के जाएं, दोनों सूरतों के अंदर वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। अच्छा, तो क्या ये पठानकोट से इंडिया से उड़े थे? तो अगर पठानकोट इंडिया से उड़े थे तो क्या पाकिस्तान से ऊपर उठ के गए होंगे?
ये अब हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी तो नहीं है कि हम इंडिया को इस तरह की कुरादारी दें और कि वो जनाब उधर से उठ के, अगर इस तरह की पॉलिसी होती तो हम 9/11 के ऊपर अमेरिकन को अपने अड्डे क्यों ऑफर करते, और हम अदरवाइज तो इंडिया जो था वो अड्डे ऑफर करके बैठा हुआ था। तो अगर हम ये वाली राहदारी देते तो इसका मतलब हमने नहीं किया ये इस तरह का, इसका मतलब ये त्यारे का हमला हुआ ही नहीं है। वो फिर तस्दीक आ गई तालिबान की तरफ से और उन्होंने कहा कि नहीं, ये हेली के हमले, और हेली हमने गिराने शुरू कर